अदायगी की शिकायत पर मारा गया। कराची के इलाके लियारी गार्डन कोरंगी शाह फैसल में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल, मिसमार, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजे, पिंजरे और दीगर तजावुजात जब्त। ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया की मज़ाहमत और पथराव। एंटी इंक्रोचमेंट लैंड का ड्राइवर जख्मी। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद। बहादुराबाद में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर के अतराफ तजावुजात की भरमार। फुटपाथ पर कब्जा। इम्तियाज स्टोर ने फुटपाथ को पार्किंग एरिया बना लिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार कर ली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई का मामला। मुकदमा सरकारी मदय्यत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा हंगामा आराई, जलाओ घिराव, पुलिस पर फायरिंग, अमलाक को नुकसान पहुंचाने के तहत दर्ज किया गया। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं चिश्ती नगर के रिहायशी सियासत की नजर हो रहे हैं। जहां ज्यादती होगी वहां हम आवाज उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि मामले को देखा जाए। फिक्सड के बानी और रुकन कौमी असेंबली आलमगीर खान भी चिश्ती नगर के मुतासरीन के हक में बोल पड़े। कहते हैं गुज़िश्ता रोज पुलिस गर्दी की गई, ऐसा रवैया नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कमीशन बनाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की जेर सदारत इजलास। तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तजावुजात के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। मलीर नदी पर बाड़े और फसल उगाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। मुमताज अली शाह कहते हैं कराची के 10 बड़े रोड पर ट्रैफिक साइन लगाएंगे। कराची में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर। डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख की करप्शन की खबर मेट्रो वन न्यूज पर नशर होने के बाद सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महमूद उज़्ज़मा का नोटिस। हबीबुल्ला का नाम समरी से हटाने का हुक्म। कहते हैं हबीबुल्ला का सर्विस रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कराची में साफ पानी फराहम करने के नाम पर बड़ी करप्शन। वाटर बोर्ड ने पाक ओसिस को अरबों रुपए की करप्शन के बावजूद क्लीन चिट दे दी। किमाड़ी और लियारी में अरबों रुपए से लगाए गए RO प्लांट बंद। अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन का चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर के हमरा स्पोर्ट्स इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स एकेडमी में मिनी ओलंपिक्स के इंतजामात का जायजा। कहते हैं सेहतमंद माशरे के कयाम और खेलों के फरोग के लिए बल्दिया शर्की दुरुस्त सिमत में गामजन है। बच्चों और नौजवानों के लिए मिनी ओलंपिक्स का कयाम एक इंतहाई खुशायंद अमल है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कोरंगी में साइंसी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियां तालिबे इल्मों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सरकारी स्कूल में साइंस लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दौरे जदीद की तालीमी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्कूल्स में तामीर व मरम्मत और सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं।
बल्दिया बस्ती ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। नॉर्थ कराची में तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। रेहान हाशमी कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशनल होने से जिला बस्ती में मीठे पानी की यौमिया 3 लाख गैलन पानी की बचत मुमकिन हो सकेगी। कराची के जिला गरबी में मसाइल के अंबार। औरंगी, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कस्बा कॉलोनी, बनारस, सईदाबाद और रशीदाबाद में कचरे के ढेर, खेल के मैदान तबाह हो गए। सीवरेज के तबाह निजाम ने शाहराहों को बर्बाद कर दिया। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, हुसैन हजारा गोट सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। और कराची के जिला साउथ की बेशतर शाहराहें तबाही के दिहाने पर। शहरी आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब मकीन सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कहते हैं कराची के मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा, इसका किसी को इल्म नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे एंटी करप्शन ने बदउनवानी की शिकायत पर डीएमसी ईस्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया है। एंटी करप्शन ने डीएमसी ईस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट पर छापा मारा है और सैलरी और अखराजात की अदायगी का रिकॉर्ड और कंप्यूटर्स को तहवील में ले लिया गया। जराए के मुताबिक छापा घोस्ट मुलाजमीन को मुसलसल तनख्वाहों की अदायगी की शिकायत पर मारा गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? की मुख्तलिफ टीमें हैं जो कि बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती फिर रही हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ तहकीकात जारी हैं उसके पेश नज़र जो है वो आज एंटी करप्शन ईस्ट की टीम ने जो है वो डीएमसी ईस्ट के फ्रांस डिपार्टमेंट पे छापा मारा है और वहाँ से मुतल्लिका रिकॉर्ड, दस्तावेजात, कंप्यूटर और दीगर चीजें कब्जे में ली गई हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन ईस्ट डिपार्टमेंट के जराये का कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर समेत दीगर फ्रांस ऑफिसर के हवाले से उन्हें मुताबिक शिकायत की, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला उस मुलाजिम के हवाले से तनख्वाहें वसूल करना और फिर उसे फुर्दबुर्द करना। साथ साथ डीजल है जो कि गाड़ियों के नाम पर इशू किया जा रहा है, मगर वो गाड़ियों में डालने के बजाय उससे भी फुर्दबुर्द दीगर तरक्याती काम है जिसके फंड के अंदर फुर्दबुर्द की शिकायत वसूल होने के ऊपर फ्रांस डिपार्टमेंट से तमाम रिकॉर्ड को तहवील में ले लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएंगे कराची में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन किया गया। कराची के इलाके पीसीएचएस में बिल्डर माफिया की नाले पर कब्जा करने की कोशिश पर बिल्डर माफिया का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तजावुजात को मिसमार करके तमाम सामान को जब्त कर लिया गया। उमर कॉलोनी नज़ जिना यूनिवर्सिटी शाहराह फैसल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया है। कराची में तजावुजात के खिलाफ
ऑफ नाइट ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ताज़ा कार्रवाइयों में कराची के इलाके PCHS में बिल्डर माफिया की नाले पर कब्जे करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कार्रवाई के नतीजे में बिल्डर माफिया का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। तजावुजात को मिसमार करते हुए तमाम सामान को जब्त कर लिया गया है। उमर कॉलोनी जिना यूनिवर्सिटी के पास शाहराह फैसल पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया है। और यहां आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है, जबकि ठेले, पथारे, पिंजरे और दीगर सामान को जब्त किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात बदस्तूर बरकरार हैं और वसी पैमाने पर इन तजावुजात की भरमार शहर में देखने में आ रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, जिस सतह पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है उस सतह पर ऑपरेशन के जो समरात हैं वो नहीं पहुंच पा रहे। ऑपरेशन के बाद भी पथारें और दीगर तजावुजात अपनी जगह पर बरकरार है। जी हाँ, बिल्कुल मौसम ने लिए अंगड़ाई और ठंडी हवाएं चली और जब ठंडी हवाएं चलती है, मौसम बदलता है तो लोगों का खाने पीने का मिजाज भी बदल जाता है। लोग जो है अब रात को अक्सर हम देख रहे हैं कि जहाँ फ़िश रेस्टोरेंट पर रश है, वहाँ पर जो सूप के रेस्टोरेंट है वहाँ भी रश है। लेकिन शहर के अंदर तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। फूड स्ट्रीट ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन कहीं कहीं नज़र आ रही हैं फूड स्ट्रीट भी और तजावुज़ात भी। जैसे कि इस वक्त तो हम मौजूद है गुलशन इकबाल में। वैसे तो ये एक शॉप है, लेकिन शॉप के साथ ये फुटपाथ है। फुटपाथ पर माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है। यहाँ पर यह सूप की भी स्पेशल क्वालिटी है कि बाल्टी में यहाँ सूप फराम किया जा रहा है। बाल्टी अक्सर लोग जो है पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम में बाल्टी में पानी ले जाकर नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर सूप जो है बाल्टी में फराम किया जा रहा है। इस बाल्टी की वजह से खसूसी तौर पर यहाँ पर लोग जो है ये सूप पीने के लिए आ रहे हैं और इस बाल्टी में जो ये सूप दिया जा रहा है, सूप की इस खसूसियत की वजह से ये 150 रुपये का हो गया है। अगर देखी जाए तो जो बाल्टी है इस पर कॉस्ट जो है 20 रुपये मुश्किल आई होगी, लेकिन जो है खूब लोगों को दिलचस्पी के लिए जो बाल्टी में सूप फराम किया जा रहा है 150 रुपये में। फुटपाथ पर बैठकर खुले आसमान के नीचे लोग जो है बाखुशी 150 रुपये में सूप यहाँ पीने के लिए मौजूद हैं और यहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। यहाँ हम जानना भी चाहेंगे कैसा लग रहा है ऐसे ठंडे मौसम में सूप का मज़ा लेना। सूप बहुत मज़ेदार था और इसके लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ा हमें तकरीबन, और इंतज़ार कर रहे थे, सर्दी लग रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं हम आए हैं तो सूप पी कर जाएंगे। माशाल्लाह बर्गर भी बहुत अच्छा था इनका, हर चीज़ बहुत अच्छा था। बस ये कि थोड़ा सा मैनेजमेंट कम है तो इसकी वजह से जो है रश बहुत ज़्यादा है, वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं टाइम के ऊपर ना, सारा रश भी है और सूप के साथ जो है बर्गर के भी लोग मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर रश है लोगों का। और यहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो है रात जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग जो है ठंडी हवाएं ज़रूर चली है, लेकिन ऐसी नहीं है कि घरों में कैद होकर रह जाएं। लोग इन ठंडी हवाएं से एंजॉय करना चाहते हैं, लोग जो अपनी मनपसंद चीज़ें खाना चाहते हैं। लोग यहाँ पर फैमिली के साथ भी मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह लोग फैमिली के साथ मौजूद हैं, लोग सूप यहाँ पर खूब दिलचस्पी इंटरेस्ट के साथ पी रहे हैं। बच्चे भी हैं, फैमिली भी है और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर हमने ये देखा कि लोग फैमिली के साथ यहाँ पर ख़ास तौर पर उनकी कोशिश ये थी कि बाल्टी में सूप दिया जाए, बाल्टी के अलावा भी सूप दिया जा रहा है, लेकिन कीमत वही है 150 रुपये। यहाँ हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है सूप? सर, इट इज़ सुपर ऑसम, बिलीव मी, आउट ऑफ स्टैंडिंग in this price, lots of fun. ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची के इलाके कोरंगी, शाह फैसल, अजीमपुरा गार्डन और लियारी अल्लावाली रोड पर MCNT इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतादिद केबिन, ठेले, पुरानी गाड़ियां और गन्ने की मशीनें जब्त कर ली हैं। लियारी शाह वलीउल्लाह रोड पर ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया के पथराव से ड्राइवर जावेद भी जख्मी हो गया। कराची के इलाके लियारी गार्डन, कोरंगी, शाह फैसल में KMCNT इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कार्रवाई की गई। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, दीवारें, मिसमार कर दी गई, जबकि रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, पिंजरे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया की मज़ाहिमत और पथराव से एंटी इंक्रोचमेंट लैंड का ड्राइवर जख्मी हो गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, शाह फैसल डिवीजन, अजीमपुरा, कब्रिस्तान, अल-फलाह, काला बोर्ड पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें मुतादिद कैबिन, ठेले, पुरानी गाड़ियां, गन्ने की मशीन जब्त कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ गार्डन के मुख्तलिफ इलाकों, गुलाम हसन हक्कानी रोड, जिलानी मस्जिद, फव्वारा चौक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल मसमार की गई और खाने पीने के स्टॉल्स, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजे, पिंजरे, पथारे, कैबिन, पंक्चर लगाने का सामान और गन्ने की मशीन जब्त कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ शाह वलीउल्लाह रोड पर लियारी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पथराव से ड्राइवर जावेद जख्मी हो गया, जिसे मकामी अस्पताल में तिबी इमदाद दी गई। शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, मगर ऑपरेशन के बाद शाहराहों पर डबल पार्किंग का सिलसिला भी जारी है, जहां पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की खामोशी सवालिया निशान है। हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हो रहा है। कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर के अतराफ तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ पर कब्जा जमाया जा चुका है। इम्तियाज सुपर स्टोर ने फुटपाथ को पार्किंग एरिया बना लिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। KMCNT इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार कर ली है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ। बहादराबाद में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर के अतराफ तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ पर इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया ने कब्जा जमाया हुआ है। इम्तियाज स्टोर ने फुटपाथ को पार्किंग एरिया बना लिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। KMCNT इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार कर ली है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ है। कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर के अतराफ तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ पर कब्जा जमाया जा चुका है। इम्तियाज स्टोर ने फुटपाथ को पार्किंग एरिया बना लिया। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। KMCNT इंक्रोचमेंट सेल और ट्रैफिक पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार कर ली है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एक जानिब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब तजावुजात के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो बेसूद साबित हो रहा है, क्योंकि कराची के इलाके बहादराबाद में वाक़े इम्तियाज सुपर स्टोर के अतराफ तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ पर इंतजामिया की जानिब से कब्जा जमाया जा चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया ने फुटपाथ पर कब्जा जमा लिया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादराबाद पे वाक़ई इम्तियाज़ स्टोर पर, जहाँ पे अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर जो है मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे बहादराबाद पे जो वाक़ई इम्तियाज़ स्टोर है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो तजावुज़ात की खिलाफ वर्जी भरपूर तौर पे की जा रही है। इस तरह का ये इम्तियाज़ स्टोर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर एक गली है जो कि बाकायदा तौर पे इम्तियाज़ स्टोर की जानिब से घेरी गई है और यहाँ पे इन्होंने अपनी मलकियत जो है वो बनाया हुआ है इस गली को। अगर मैं यहाँ पे और चीज़ें बताता चलूँ आपको, तो यहाँ पे रोज़ाना का ट्रैफिक जो जाम है वो मामूल बनता जा रहा है और बाकायदा तौर पर फुटपाथ भी यहाँ पे जो है वो इम्तियाज़ स्टोर की जानिब से जो है वो घेरी गई है। मेरा कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाए तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बाकायदा तौर पर जनरेटर फुटपाथ पे रख के जो है वो उसको घेरा गया है और यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई।
अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे रोज़ाना का यही सूरत हाल है ट्रैफिक जाम की, और यहाँ पे जो पुरसान हाल है वो कोई नहीं है। इलाका मकीन यहाँ पे जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला आए रोज़ होते हैं। ट्रैफिक जाम यहाँ पे मामूल हो गया है और यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका है जो कि इम्तियाज़ स्टोर ने बाकायदा तौर पर जो है वो कमर्शियल किया हुआ है। जी शाह हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई के मामले पर मुकदमा सरकार की मदय्यत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा हंगामा आराई, जलाओ घेराव, पुलिस पर फायरिंग, अमलाक को नुकसान पहुंचाने के तहत दर्ज किया गया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर चिश्ती नगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई के मामले पर मुकदमा सरकार की मदय्यत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई का मुकदमा, जबकि जलाओ घिराव, पुलिस पर फायरिंग, अमलाक को नुकसान पहुंचाने का के तहत भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब कुछ बात करेंगे सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से, जिनका कहना है कि चिश्ती नगर के रिहायशी सियासत की नज़र हो रहे हैं। जहां ज्यादती होगी वहां हम आवाज़ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि मामले को देखा जाए। जबकि फिक्सेट के बानी और रुकन कौमी असेंबली आलमगीर खान महसूद भी चिश्ती नगर के मुतासरीन के हक में बोल पड़े। कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ पुलिस गर्दी की गई, ऐसा रवैया नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कमीशन बनाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि जब एक शख्स 12 साल एक जगह रहता है तो उसका कानूनी हक हो जाता है। हमारा मुतालबा है कि चिश्ती नगर के मकीनों को सिंध हुकूमत मुतबादिल जगह फराहम करे। उनका कहना था कि सईद गनी और मुर्तजा वाब ने कहा था कि हम एक घर भी नहीं गिराएंगे, लेकिन कल पुलिस के साथ जो इलाका मकीनों पर तशद्दुद किया गया उसकी इजाजत नहीं दे सकते। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन से अपील है कि मुतासरीन से मुज़ाकरात करें। और अफसोस की बात यह है कि वो सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन्हीं ने बड़े सीना ठोक के सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा था कि अगर किसी एक शख्स का भी घर तोड़ने का होगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। सईद गनी साहब वज़ीर आप आज भी हैं और इस वक्त बल्दियात के वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब भी हैं। पिछले हफ्ते मेरी नासिर हुसैन शाह साहब से बात हुई। मैंने उनसे गुजारिश की कि बेहतर है कि इलाके के लोगों से बैठ के बातचीत की जाए और इसका हल, एक पुरअमन हल निकाला जाए। फिक्सेट के बानी और रुकन कौमी असेंबली आलमगीर खान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पुलिस गर्दी की गई, ऐसा रवैया नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कमीशन बनाए और जिम्मेदारों को सजा दी जाए। जहाँ ये हरकत होगी, इंसानों पर ये तशद्दुद और पुलिस गर्दी होगी, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, सियासत भी करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन ये ऐसा रवैया चलने नहीं देंगे। हम डिमांड करते हैं अदलिया से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया जाए इस पर। पीटीआई के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि चिश्ती नगर के मकीनों को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। हर फोरम पर आवाज उठाएंगे और मकीनों को उनका जायज हक दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। तजावुजात के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। मलीर नदी पर बाड़े और फसल उगाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत की गई है। मुमताज अली शाह कहते हैं कराची के 10 बड़े रोड पर ट्रैफिक साइन लगाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। तजावुजात के खिलाफ FIR दर्ज की जाएंगी। मलीर नदी पर बाड़े और फसल उगाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह कहते हैं कराची के 10 बड़े रोड पर ट्रैफिक साइन लगाए जाएं।
और यहाँ आपको बताएं कि कराची में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख की करप्शन की खबर मेट्रो वन न्यूज़ पर नशर होने के बाद सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महमूद उज़्ज़मा का नोटिस, हबीबुल्ला का नाम समरी से हटाने का हुक्म। कहते हैं हबीबुल्ला शेख का सर्विस रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कराची में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ऑटोमेशन ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियां और मनमानियां उरूज पर डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख की करप्शन की खबर मेट्रो वन न्यूज़ पर नशर होने के बाद सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महमूद उज़्ज़मा का नोटिस, हबीबुल्ला का नाम समरी से हटाने का हुक्म। कहते हैं हबीबुल्ला का सर्विस रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। भर्तियां करने से कबल ना कोई इश्तिहार दिया गया, ना मेरिट को खातिर में लाया गया, बस अपने लोगों को नवाजा गया। जराये के मुताबिक कुछ घोस्ट मुलाजमीन भी भर्ती किए गए, जिनमें तलत काशिफ को PRC हैदराबाद, मिस अंबर खान, एहसन अब्बास और मोहम्मद वसीम को DSU कराची में तैनात किया गया। ये मुलाजमीन तैनाती के बाद से गैर हाजिर हैं, लेकिन बाकायदगी से तनख्वाह ले रहे हैं। जराये के मुताबिक इन करम नवाजियों की मद में डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख को कुछ हिस्सा देकर नवाजा जाता है। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी से 6 माह के लिए डिप्टी डायरेक्टर तैनात होने वाले हबीबुल्ला शेख ने अपनी तैनाती को कानूनी बनाने के लिए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो के जरिए मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को समरी इरसाल कर दी है, जबकि एडहॉक पर भर्ती होने वाले हबीबुल्ला शेख को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो ने समरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जाहिर किया है और समरी मिनिस्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पहुंचा दी गई है। जराये के मुताबिक हबीबुल्ला शेख ने पोस्टिंग के दौरान अपने असासों में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा किया, जिसमें अपने और अहले खाना के नाम मुख्तलिफ प्रॉपर्टी शामिल है। इतनी संगीन बेकायदगी पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो मौसूफ ने मौक़िफ़ देने के बजाय हठधर्मी दिखाते हुए अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर हबीबुल्ला शेख ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमीजुद्दीन खेड़ो के जरिए समरी को पास कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कराची के इलाके लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर बड़ी करप्शन सामने आ गई। अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए RO प्लांट बंद और खस्ता हाल हो गए, जिसके बाइस शहरी पानी से महरूम हो गए। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस निजी कॉन्ट्रैक्टर पाक ओसिस को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हवालगी के मामले पर वाटर बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है। करप्शन की मजीद कहानी आइए जानते हैं।
लियारी और किमाड़ी के अवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए 2011 और 12 में अरबों रुपए की मालियत से 18 आरओ प्लांट्स लगाए गए, जिसमें किमाड़ी में 12 प्लांट्स 0.5 MGD यानी 5 लाख गैलन योमिया फी आरओ प्लांट, जबकि लियारी के अवाम को 10 लाख गैलन योमिया के 6 आरओ प्लांट्स के जरिए साफ पानी फराहम करना था। कॉन्ट्रैक्ट मिला निजी कंपनी पागोसिस को, लेकिन पागोसिस ने पानी के नाम पर वाटर बोर्ड की मिलीभगत से अरबों रुपए की करप्शन कर डाली। जराये के मुताबिक पागोसिस ने आरओ प्लांट्स के जरिए लियारी और किमाड़ी की आवाम को जरूरत के तहत साफ पानी तो फराहम नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर महाना करोड़ों रुपए वाटर बोर्ड से वसूल करती रही। आवाम के टैक्स से चलने वाला वाटर बोर्ड चेक एंड बैलेंस करने की बजाय रकम फराहम करता रहा। वहाँ आ रहा है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन पानी वही सिस्टम है कि बेच रहे हैं। सुजुकी वालों को दो, ट्रक वालों को दो, गदावाड़ी गाड़ी वालों को दो, इसी तरतीब से चल रहा है। पानी तो तकरीबन ये 1.5 या 2 साल हो रहे हैं, ये तो समझो बंद ही पड़ा हुआ है। जराये के मुताबिक पागोसिस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ जून 2019 को और 3 माह की एक्सटेंशन भी फराहम की गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कबल ही कई आरओ प्लांट्स बंद हो गए और जो चल रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पानी फराहम नहीं कर सके, लेकिन पागोसिस को रकम बदस्तूर फराहम की जाती रही। पहले होता था सही है, तकरीबन 1.5 लाख सप्लाई जाता था रोजाना। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। ये बताएं कि ये प्लांट 2012 से लगा हुआ है? जी हाँ। 1 MGD का है? जी हाँ। कितना पानी प्रोवाइड कर रहे थे? मैं यहाँ से तकरीबन अल्लाह आपको उम्र देवे, मैं यहाँ पे पानी प्रोवाइड करता था 1,40,000, 1,35,000 गैलन। तकरीबन 2 साल के बाद इसका कोई सिस्टम बिल्कुल ऑफ है। अच्छा। जी हाँ, तमाम जितने भी आरओ प्लांट है हमारे कराची के सबके सिस्टम है। कब से चल रही है? 12 से चल रहा है अभी तो कब से बंद है? MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से जब पानी और रकम फराहमी के हवाले से ये पूछा गया कि पागोसिस से आरओ प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फाइनल रिपोर्ट और हवालगी की रिपोर्ट फराहम कर दी गई, तो MD वाटर बोर्ड का जवाब खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मेरे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, वो इसलिए कि जब तक वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर खुद उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको देख रहे हैं, वो मुझे जब तक भेजेंगे नहीं कि जी फाइनल रिपोर्ट ये है, तो रिस्पॉन्सिबल अफसर है वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो ठीक है। यही सवाल जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक से किया गया तो उनका जवाब ये था। हो चुका है इस प्रोजेक्ट का? बिल्कुल भाई, मेरे क्यों नहीं होगा? हो चुका या होगा? हो चुका होगा ना। मैं आप टाइम पीरियड में बिल्कुल पीटी आपको पता ही नहीं है? नहीं, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता। वाटर बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया था इसको। ये पहले का रिपोर्ट दे दी MD को? आपने फाइनल रिपोर्ट दे दी MD को? फाइल रिपोर्ट दे दी MD को। पागोसिस को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर रकम फी गैलन के हिसाब से फराहम की जाती है या फी लीटर? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उवैस मलिक ने ये जवाब दिया। जो डायरेक्शन हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने उसी डायरेक्शन पे काम किया। उसमें कोई डायरेक्शन में गैलन का कोई रेट नहीं लगा हुआ था। जो पेमेंट होती थी वो मेथड क्या था? पर गैलन, पर लीटर, पर लीटर से कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पागोसिस पाबंद थी कि वो वाटर बोर्ड को आरओ प्लांट्स उसी हालत में वापस करती जिस हालत में इंस्टॉलेशन के बाद पागोसिस को फराहम किए गए थे। लेकिन PD उवैस मलिक ने इंकिशाफ किया कि 18 में से 3 आरओ प्लांट्स न सिर्फ बंद हो गए बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बाकी आरओ प्लांट्स दुरुस्त कंडीशन में वाटर बोर्ड के हवाले नहीं किए गए। आप हमारे पास क्या है कि हर प्लांट के ऊपर कहीं पर 6, 5, 4, तो आप समझ लें कि उसमें से अगर 6 कहीं बोर हैं तो 2 चल रहे होंगे, 4 अबंडेंट होंगे, ठीक है ना। जब इंस्टॉलेशन हुई थी चले तो 4 चाहिए थे ना? नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद तो 6 चल रहे थे। हाँ। जब 6 चल रहे थे तो उस वक्त पानी बन रहा था ना। हाँ। उसके बाद जब आपने अभी का पूछा कि मेरे पास से जो आकर आपने चेक किया तो उसमें 4 नहीं चल रहे थे। लियारी और किमाड़ी के आवाम को साफ पानी फराहम करने के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन करने वाली कंपनी पागोसिस की कारकर्दगी से वाटर बोर्ड न सिर्फ मुतमईन है बल्कि क्लीन चिट भी दे दी। बिल्कुल जी, उसी पैराए के तहत जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो SOPs हैं, ऑल चीज़ को देखकर हमने उस चीज़ को अंडिंग टेकिंग ओवर सब चीज़ हुई है। कोई चीज़ इसमें वो गलत नहीं है। कंडीशन बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, कहीं पर कोई गलती नहीं है ऐसी। आरओ प्लांट जिस कंडीशन में इंस्टॉल हुई उसी मैं बोल रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से जो चीज़ एंडिंग टेकिंग ओवर हुई। अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस पागोसिस कंपनी से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया गया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले लियारी और किमाड़ी के अवाम को पानी फराहम न करने का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पागोसिस या खुद सिंध हुकूमत?
सवाल ये भी है कि पाक ओवरसीज कंपनी ने आरओ प्लांट सिर्फ लियारी और किमाड़ी में नहीं लगाए, बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों समेत थर, हैदराबाद, मिट्टी और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में भी लगाए हैं। क्या वहाँ के आवाम को साफ पानी फराहम किया जा रहा है, या फिर वाटर बोर्ड की तरह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सिंध कोल अथॉरिटी, इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंध इनिशिएटिव डिपार्टमेंट समेत दीगर महकमों में भी करप्शन का बाजार गर्म है। कैमरामैन शिराज के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने कहा है कि सेहतमंद माशरे के क़याम और खेलों के फ़रोग़ के लिए बल्दिया शर्की दुरुस्त सिमत में गामज़न है। बच्चों और नौजवानों के लिए मिनी ओलंपिक्स का क़याम एक इंतहाई खुशायंद अमल है, जिससे ज़िले समेत शहर भर में इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। ज़िला शर्की के इस इक़दाम की दीगर ज़िले में भी तख्लीद करेंगे। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर के हमरा इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स अकेडमी में मिनी ओलंपिक्स के हतमी इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मारूफ ओलंपियन इफ्तिखार सैयद, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा, अरकान एमकेएम राबता कमेटी और सीओसी इंचार्ज समेत अकेडमी के मुंतज़मीन भी मौजूद थे। शुरका ने बच्चों की प्रैक्टिस सेशन का मुआयना किया और खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी को सराहा। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी मेयर अरशद हसन और अरकान राबता कमेटी को मिनी ओलंपिक्स के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इसमें 16 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद कराए जा रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। ये अपनी नौयत का वाहिद इवेंट है जो कि बल्दियाती सतह पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस इवेंट के इनेकाद में ओलंपियन इफ्तिखार सैयद और स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टाफ को भी सराहा जाता है, जो कि सालों से खेलों के मुकाबले मुनक्किद कराने के साथ साथ नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहां वो अपनी सलाहियतों को निखारते हुए मुल्क व कौम का नाम हर सतह पर रोशन कर रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने इस मौके पर मिनी ओलंपिक्स के हवाले से मुख्तलिफ खेलों की तरबियती मशकें भी देखीं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। डिप्टी मेयर अरशद हसन ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा ये एहसास रहा है कि इसने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया और ऐसे बासलाहियत शख्सियात पैदा की जिन्होंने दुनिया भर में मुल्क का नाम बुलंद किया। ये देखकर इंतहाई मुसर्रत महसूस हो रही है कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि अभी भी इस सिलसिले को आगे लेकर जा रहे हैं और बाकायदा खेल के लिए जामे प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। डिप्टी मेयर अरशद हसन ने मजीद कहा कि सेहतमंद माशरे के क़याम और खेलों के फ़रोग़ के लिए बल्दिया शर्की दुरुस्त सिमत में गामज़न है। बच्चों और नौजवानों के लिए मिनी ओलंपिक्स का क़याम एक इंतहाई खुशायंद अमल है, जिससे ज़िले समेत शहर भर में इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। ज़िला शर्की के इस इक़दाम की दीगर ज़िले में भी तख्लीद की जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कोरंगी में साइंसी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ तालिब इल्मों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। बल्दिया कोरंगी और डेफकॉन के ताउन से साइंसी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा में साइंसी और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिलचस्पी को बढ़ाना और उनकी सलाहियतों में इजाफा करना था। फेस्टिवल में तकरीरी, क्विज, शो मुकाबले, माहौलियाती हकूक के हवाले से मुज़ाकरे, ज़हनी गेम्स, कल्चर स्टॉल, स्काउट्स, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी कराए गए। फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि आज हम समझते हैं कि किताबी कीड़ा बनकर ही कामयाबी मिलती है, जो निहायत गलत सोच है, क्योंकि अगर हम तालिब इल्म को इस अंदर छुपी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम नहीं करेंगे तो ये शायद उनके साथ ज्यादती के मुतरादिफ होगा। देखें, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है जो 2 दिन पर मुश्तमिल थी। इसमें स्पोर्ट्स के कुछ प्रोग्राम्स भी शामिल थे कि डीएमसी कोरंगी के स्कूल्स के स्टॉल जो थे वो भी सारे लगाए हुए थे यहाँ पे। तो ये डेफकॉन के जितने लोग हैं उन सब काबिल तहसीन हैं, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें डीएमसी कोरंगी की मुकम्मल सपोर्ट इनको है। हमारे साथ ये मुख्तलिफ शोबों में काम भी कर रहे हैं। हमारी लाइब्रेरीज़ जो हैं उसमें भी इन्होंने कुछ सपोर्ट किए हैं। मैं कुछ इनके एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं वो भी इन्होंने खोले हैं। तो प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पर भी होगी यकीनी तौर पे वहाँ पे बेहतरी नज़र आएगी। तो इनकरेज करते हैं हम जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो आएँ डीएमसी के साथ काम करें। एक मिसाल डेफकॉन की है, इन्होंने ये हमारे साथ कई साल से काम कर रहे हैं और आज
जो आउटपुट है इनकी वो नज़र आ रही है। उनका कहना था कि एक तयशुदा बात है कि हर इंसान मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल होता है, कोई तालीम के लिहाज से आगे होता है और कोई हम निसाबी सरगर्मी में आगे होता है। देखें DMCs के तो बहुत सारे स्कूल हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं कल से बता दूँ अब तक आई थिंक 3 से 4 हज़ार बच्चे तो यहाँ विज़िट कर चुके होंगे। अभी भी यहाँ शायद 1000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त मौजूद होंगे। फिर उनके साथ उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे विज़िट कर रही हैं। तो एक बड़ा इवेंट ये हो रहा है जिसमें कई हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आकर उन्होंने विज़िट किया है, इस प्रोग्राम को एंजॉय किया है सारा। तो इससे यकीनी तौर पे बेहतर इन्वायरमेंट होता है और लोगों को अवेयरनेस होती है। बहुत सारे स्टॉल अभी मैंने देखे हैं जो काफ़ी अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो ये बड़ा अच्छा है। फिर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए। फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से मुंतजमीन ने कहा कि हमारी कोशिश है कि तलबा को पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मी भी मुहैया की जाए। DMC की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी जो सपोर्ट है उसके बगैर हम शायद इतना बड़ा प्रोग्राम इस तरह नहीं कर सकते थे। तो वो बतौर स्टेक होल्डर हमारे साथ हर मुमकिन वो जो मदद हो सकती है वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है और जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक म्यूचुअल सपोर्ट होती है वो हमें मुहैया की जाती है। कोरंगी में इस तरह के इवेंट होने चाहिए जो इंटरैक्टिव हो और इन्फॉर्मेटिव हो और उस यूथ को, उन बच्चों को मौके देने चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास ज़राए नहीं है, क्योंकि ये अक्सर जो है फंड्स की वजह से या पैसे ना होने की वजह से चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, एक काविश थी टीचर्स के साथ मिलके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और नैयर रज़ा ने इसको फेवर किया है। नैयर रज़ा जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो एक छोटी सी एफर्ट थी जिसको हम लोगों ने फाइनेंस की और इन बच्चों को मौका दिया और यकीनन इस तरह के इवेंट आगे होंगे तो इस वर्किंग क्लास जो अंडर प्रिविलेज है इनको ना सिर्फ मौके मिलेंगे बल्कि इनकी मालूमात में भी इजाफा होगा और एक आगे बढ़ने की लगन पैदा होगी। फेस्टिवल में आने वाले तलबा के वालिदैन ने फेस्टिवल के इनेकाद पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के फेस्टिवल मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने चाहिए। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिंगल वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सरकारी स्कूल में साइंसी लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दौरे जदीद की तालीमी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्कूल में तामीर व मरम्मत और सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। अरकान कौंसिल की हमरा UC 14 में मौलाना मुफ्ती महमूद बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में साइंसी लैब का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहत, तालीम और खेल कूद की मयारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बल्दिया गरबी के स्कूल्स में तामीर व मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी का कहना था कि खुसूसन तलबा और तालिबात को मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने और वतन अजीज की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने के लिए मयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए स्कूल्स में जदीद उलूम के साथ साथ साइंसी लैब भी कायम की जा रही हैं। उनका कहना था कि बल्दिया गरबी के स्कूल्स में तालीमी मयार की बेहतरी के लिए असातिज़ा कराम को अपने फ़राइज़ पूरी दयानतदारी से अंजाम देने की ज़रूरत है। चेयरमैन रेहान हाशमी की क़यादत में बल्दिया वस्ती ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। बल्दिया वस्ती के ज़ेरे इंतज़ाम नॉर्थ कराची में तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि नॉर्थ कराची सेक्टर 11A हॉकी ग्राउंड में बल्दिया वस्ती के ज़ेरे इंतज़ाम तीसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बताया कि तीसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशनल होने से
जिला वस्ती में मीठे पानी की यौमिया 3 लाख गैलन पानी की बचत मुमकिन हो सकेगी, जबकि 3 लाख गैलन यौमिया पानी बागबानी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। रेहान हाशमी का कहना था कि अगर समाजी तंजीमों का ताउन इसी तरह बरकरार रहा तो जिला वस्ती का कोई पार्क, ग्रीन बेल्ट, नर्सरी, बंजर या उजरा हुआ दिखाई नहीं देगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने मजीद कहा कि इससे कबल नॉर्थ नाज़िमाबाद में फतह बाग और तालिब चमन बाग में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब किए गए हैं जो कामयाबी के साथ फाल हैं। बल्दिया वस्ती की यूसी 43 के नुमाइंदे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशां हैं। इलाके में फुटपाथ की मरम्मत समेत दीगर तरक्याती और मरम्मती काम जारी हैं, जिस पर शहरियों ने अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। मेरी उसी में इस वक्त तरक्याती काम जारी है, जो आप देख सकते हैं। ये 1400 फीट की फुटपाथ है। इसकी लंबाई जो है 1400 फीट है और इसकी चौड़ाई 3 फीट है और हाइट भी 3 फीट है इसकी। और ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि यहाँ पर ठिये पतारे इतने हो गए थे जिसकी वजह से आवाम का पैदल चलना बहुत दूर पड़ता। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, ठिये पतारे चबूतरे बहुत नजारे लोगों ने बना लिए थे। इनको कह के थक गए कि नहीं करो, लोगों को गुजरने दो। अब यहाँ कोई एम्बुलेंस आ रही है तो फंस रही है, कोई ज़ख्मी है, कोई बीमार है, बहुत आम मुश्किल में गिरफ्तार थे। आवाम की बहुत शिकायत थी, तो आवाम की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया, मैंने और मेरे यूसी पैनल ने, कि हम लोग यहाँ पर एक फुटपाथ बनवाते हैं। बेइंतहा काम करा चुकी हैं और मज़ीद करवा रही हैं। अभी बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी मुसलसल जारी है। यूसी नुमाइंदगान ने सेवरेज की नई लाइनों, सफाई सुथराई के कामों समेत शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दे रखी है, जिससे इलाके की खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये प्रॉब्लम तो चली आ रही है, यहाँ इससे पहले काम नहीं किया किसी ने भी आके। 2-3 वछरे गुजरे, किसी ने कोई काम नहीं कराया। अच्छा, मुसलसल ये मुझे दरख्वास्त दे रहे थे, तो मैंने कहा आप ऐसा कर लें, डीएमसी से आपने रब्ता किया, इससे वाटर सर्विस बोर्ड से रब्ता किया, तो कल हम सबके पास गए, कोई हमारा काम नहीं करवा रहा है। मैंने ठीक है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।